अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सीरत कोर्स का 11वां एपिसोड आज आपके सामने पेश किया जा रहा है। पिछले एपिसोड में ग़ज़वे उहुद के बारे में आपने तफसील से सुना कि ग़ज़वे उहुद का क्या नतीजा रहा, उसमें क्या हालात पेश आए। ग़ज़वे उहुद में मुसलमानों को जो नुकसान हुआ, उससे मुसलमानों की जो साख थी मदीना के अंदर जाने के बाद, उनकी जो शोहरत थी, उस पर बड़ा यानी ख़तरनाक असर हुआ और उनकी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स में इजाफ़ा हुआ। एक तरफ यहूदी खुल करके अब दुश्मनी करने लगे, फिर मदीना में मुनाफिकीन की जो एक जमात थी वो भी शरारत करने लगी। उसके बाद मदीना के आसपास के देहात के जो लुटेरे बद्दू थे वो भी अब इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी दुश्मनी ज़ाहिर करने लगे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत से इन तमाम प्रॉब्लम्स को फ़ेस किया और आपने मुसलमानों की जो उनका जो वक़ार था, उनकी जो इज़्ज़त थी, जो मकाम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से वापस दिलाया। सन 4 हिजरी में सफ़र के महीने में अल्लाह के रसूल के पास अज़ल और क़ारा, ये 2 कबीलों के नाम हैं, अज़ल और क़ारा, इनके कुछ लोग आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ इस्लाम का चर्चा है, आप हमारे साथ कुछ लोगों को दीन सिखाने के लिए और कुरान पढ़ाने के लिए भेज दीजिए। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 10 लोगों को भेजा और इन 10 लोगों का अमीर आपने बनाया हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब ये सहाबा 10 सहाबा कबीले हुज़ैल के रजी नामी चश्मे पर पहुँचे, एक पानी का चश्मा था जिसका नाम रजी था, जब वहाँ पहुँचे तो अज़ल और क़ारा के जो ये लोग थे, इन लोगों ने गद्दारी की और कबीले हुज़ैल की एक शाख थी बनु लहयान, उन लोगों के साथ मिल करके इन पर हमला किया। बनु लहयान के तकरीबन 100 तीरंदाज इन सहाबा के पीछे लग गए। आखिरकार इन 10 में से 8 सहाबा को इन लोगों ने शहीद कर दिया और हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को और हज़रत ज़ैद इब्न दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले जा कर के मक्का में भेज दिया। हज़रत खुबैब कुछ अरसे तक मक्का वालों की क़ैद में रहे, फिर मक्का वालों ने उनके कत्ल करने का इरादा किया और उन्हें कत्ल करने के लिए हरम के बाहर मकाम तनईम में लेकर के गए। तनईम एक जगह का नाम है, वहाँ लेकर के गए। जब उनको सूली पर चढ़ाने वाले थे मक्का वाले, तो हज़रत खुबैब ने उनसे 2 रकात नमाज की इजाज़त मांगी कि मुझे इतनी मोहलत दे दो, मैं 2 रकात नमाज़ पढ़ दूँ। चुनांचे उन लोगों ने हज़रत खुबैब को मोहलत दी और उन्होंने 2 रकात नमाज़ पढ़ी और जब सलाम फेर लिया तो उन्होंने कहा, वल्लाहि लौला अन तक़ूलू अन्ना मा बी जिज़उन लज़िदतु, अगर मुझे ये डर न होता कि तुम कहीं ये ना समझो कि मैं नमाज इसलिए लंबी कर रहा हूँ कि मुझे मौत का डर है, तो मैं थोड़ी और लंबी नमाज़ पढ़ता। उसके बाद हज़रत खुबैब ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अहसिहिम अददा वक़्तुलहुम बददा वला तबक़ि मिनहुम वला तुबक़ि मिनहुम अहदा, ऐ अल्लाह तो इनको शुमार कर ले, इनको बिखेर करके कत्ल कर और इनमें से किसी को बाकी मत रख। उसके बाद सूली पे चढ़ने के पहले हज़रत खुबैब ने चंद अशार पढ़े, इसमें से 2 अशार सही बुखारी में ज़िक्र किए गए हैं। उन्होंने कहा, वलस्तु उबाली हीन उक़्तलु मुस्लिमा अला अय्य शिक़्क़िन कान लिल्लाहि मज़्जई व ज़ालिका फ़ी ज़ातिल इलाही व इन यशा युबारिक अला औसाल शिल्बिन मुमज़्ज़ई, यानी मुझे कोई परवाह नहीं है अगर मैं मुसलमान हो करके इस दुनिया से कत्ल किया जा रहा हूँ कि कौन से पहलू पर मुझे मारा जाएगा, और चूँकि मेरी जान अल्लाह ताला की राह में जा रही है, इसलिए अगर अल्लाह चाहेगा तो मेरे गोश्त की बोटी बोटी में भी अल्लाह ताला बरकत पैदा कर देगा। उसके बाद अबू सुफियान, जो काफिरों की तरफ से, मुशरिकीन की तरफ से उनके लीडर थे, अबू सुफियान ने कहा, अयसुर्रुका अन्ना मुहम्मदन इंदना नज़रिब उनुक़हु व अंत फ़ी अहलिक, क्या तुम्हें ये पसंद है कि आज तुम्हारी जगह मोहम्मद होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम अपने घर में आराम से रहते और हम उनकी गर्दन मार देते? तो हज़रत खुबैब ने कहा, ला वल्लाही, अल्लाह की कसम, मुझे तो ये भी गवारा नहीं है कि मैं अपने बाल बच्चों में चैन से रहूं और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। उसके बाद उन लोगों ने हज़रत खुबैब को सूली पर चढ़ा दिया। तो ये बहुत एक तकलीफ़देह हादसा हुआ था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ। ये जो 10 सहाबा थे, ज़ाहिर है कि ये
अल्लाह के रसूल के सफ़ीर थे। अल्लाह के रसूल ने इन्हें इस लायक समझा कि उस कबीले में जा कर के इस्लाम की दावत दें। यानी 10 ये कुरान के कारी और इस्लाम के मुबल्लिग थे। इन 10 कीमती जानों को उन लोगों ने कत्ल किया। उसके बाद उसी साल और उसी महीने में एक दूसरा हादसा पेश आया, जिसको रजी का हादसा कहते हैं। वो हादसा कैसे हुआ कि अबू बरा आमिर बिन मालिक नाम का एक आदमी अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम की दावत दी। उसने इस्लाम कबूल तो नहीं किया, लेकिन दूरी भी उसने नहीं बनाई। उसने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप अपने सहाबा को दीन की दावत देने के लिए अगर हमारे इलाके में यानी नजद में भेज दें तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग आपकी दावत को कबूल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुझे अपने सहाबा के मुतालिक अहले नजद से ख़तरा है। तो अबू बरा ने कहा वो मेरी पनाह में होंगे। उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 सहाबा को उसके साथ भेज दिया और मुंजिर बिन अम्र को उनका अमीर बना दिया। ये लोग ज़ाहिर है कि सहाबा किराम की बड़ी अजीम जमात थी और कुर्रा में से थे, कुरान पढ़ने वालों में से थे। और ये लोग दिन में लकड़ियाँ काटते थे और उसके एवज़ अहले सुफ़ा के लिए गल्ला ख़रीदते थे और कुरान पढ़ते पढ़ाते थे और रात में अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद पढ़ते थे, गिरिया वज़ारी करते थे। तो ये लोग जब एक कुआं था जिसका नाम था मऊना, जब उस कुएं के पास पहुँचे तो ये जो कुआं था ये कबीले बनु आमिर और बनु सुलैम के इलाके के दरमियान ये कुआं था। जब इस कुएं के पास ये लोग पहुँचे तो वहाँ बनु सुलैम के 3 कबीलों ने, जिनका नाम उसैया और रेल और ज़कवान, ये 3 कबीले थे, इन 3 कबीले के लोगों ने मिल करके इन 70 सहाबा को घेर लिया और सबको शहीद कर दिया। सिर्फ एक सहाबी हज़रत काब इब्न ज़ैद बाकी बचे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दोनों वाक़यात, एक ये मऊना का वाक़या और इसके पहले जो रजी का वाक़या हुआ था, उसमें 10 सहाबा की जाने गई थी, इसमें 70 सहाबा की जाने गई थी। इन दोनों वाक़यात से अल्लाह के रसूल को बेहद तकलीफ़ हुई और आप इन कबीलों का नाम ले लेकर के, जैसा कि सही बुखारी की 2801 नंबर की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कबीलों का नाम ले लेकर के इनके हक़ में बद्दुआ करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बनाया यहूदियों ने। यहूदियों का कबीला था बनु नज़ीर। उन लोगों ने अल्लाह के रसूल के कत्ल का, आपके ऊपर पत्थर गिराने का एक मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेज करके अल्लाह के नबी को बाखबर कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस साजिश का हज़रत जिब्रील के ज़रिए पता लग गया तो आपने कबीले बनु नज़ीर को, जो यहूदियों का कबीला था, उनको अल्टीमेटम दिया कि 10 दिन के अंदर आप लोग मदीना छोड़ के निकल जाएँ। उन लोगों ने मदीना से निकलने का इरादा भी कर लिया, मगर अब्दुल्ला इब्न उबई ने जा करके उनको भड़काया और कहा कि मेरे 2000 लोग आपके साथ मोहम्मद से जंग करने के लिए तैयार हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2000 लोग मेरे साथ हैं और फिर बनु कुरैज़ा आप लोगों का साथ देंगे, बनु गतफ़ान आपका साथ देंगे। ये दोनों कबीले भी यहूदियों के थे। तो उन लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भिजवाया कि हम नहीं जाएंगे मदीना छोड़कर, तुम्हें जो करना हो कर लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की तैयारी की और अपने सहाबा को लेकर के निकले। अलम आपने इस जंग में हज़रत अली को दिया। बनु नज़ीर चूँकि मजबूत किलों में रहते थे, वो अपने किलों में महसूर हो गए और खजूर के उनके कई बागात थे उनके किलों के सामने, जो उनके लिए ढाल का काम कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उन खजूर के पेड़ों को जला दिया गया और काट दिया गया। इसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह हश्र की आयत नंबर 5 में भी किया। अल्लाह ने फरमाया, मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह, यानी ऐ मुसलमानों, तुमने खजूर के जिन बागात को और खजूर के जिन पेड़ों को काटा या बाकी छोड़ दिया, वो काम तुमने अल्लाह के हुक्म से किया। वले युख़ज़ियल फ़ासिक़ीन, ताकि बदअहदी करने वालों को अल्लाह ताला ज़िल्लत का मज़ा चखाए। बहरहाल बनु कुरैज़ा के लोगों ने इनका कोई साथ नहीं दिया, बनु गतफ़ान भी नहीं आए, ना अब्दुल्ला इब्न उबई इनकी मदद के लिए आया। 6 दिनों के बाद इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी कि अपने साथ जितना सामान लेकर के जा सकते हो, हथियार छोड़ करके बाकी सामान जितना लेके जा सकते हो लेके मदीना से निकल जाओ। चुनांचे ये सारे के सारे लोग जिला वतन हो गए, मदीना छोड़ करके चले गए। कुछ इसमें से शाम चले गए, कुछ खैबर चले गए। अल्लाह ताला ने इनका वाक़या सूरह हश्र के अंदर तफसील से बयान किया है। उसके बाद एक बहुत अजीम और बड़ा ही यानी ख़तरनाक किस्म का एक गज़वा सामने आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, जिसे ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक कहते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? बनु नज़ीर के जिन यहूदियों को अल्लाह के रसूल ने जेला वतन कर दिया था, उनमें से कुछ लोगों ने मक्का जा कर के कुरैश के लोगों को अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए तैयार किया और ख़ुद भी साथ देने का वादा किया। इसी तरीके से बनु गतफ़ान को भी तैयार कर लिया।
तो मक्का वाले भी और ये यहूदी भी और बनु गतफ़ान के लोग, इन सब लोगों ने मिल करके एक फ़ौज तैयार की जो तकरीबन 10,000 की फ़ौज तैयार हो गई। जाहिर है कि पूरे मदीना की बच्चों और औरतों और बूढ़ों को लेकर के पूरे मदीना की आबादी भी इतनी नहीं थी उस वक्त। तो जब ये 10,000 का लश्कर मदीना पर हमला करने के लिए निकला और अल्लाह के रसूल को पता चला, तो आपने अपने सहाबा की एक मीटिंग बुलाई, शूरा तलब की। उस मीटिंग में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो ईरान के रहने वाले थे, फ़ारस के, उन्होंने एक मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ यानी ईरान में, फ़ारस में जब हमें घेर लिया जाता है, हमारा मुहासरा कर लिया जाता है, तो हम अपने को बचाने के लिए ट्रेंच यानी खंदक खोदते हैं, ज़मीन में गहरे गड्ढे खोदते हैं, खंदक खोदते हैं ताकि दुश्मन हम तक ना पहुँच सके। तो ये जो तजवीज़ थी, ये जो उनका एडवाइस थी, उनका सजेशन था, इसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया, मान लिया। और उसके बाद मुसलमान दिल जमई के साथ और तन मन धन के साथ खंदक खोदने लगे। सही बुखारी में हज़रत साहल इब्न साद की रिवायत है, सही बुखारी की ये 1401 नंबर की हदीस है कि जब सहाबा अल्लाह के रसूल के साथ खंदक खोद रहे थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे थे, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशुल आखिरा फ़ग़फ़िर लिल अंसारी वल मुहाजिरा। अय अल्लाह, ज़िंदगी तो बस आखिरत की ज़िंदगी है, अय अल्लाह तू अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। इसके जवाब में आपके सहाबा ने कहा, नहनुल्लज़ीना बायऊ मुहम्मदन अलल जिहादि मा बक़ीना अबदा। हम वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करने की बैअत की है जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान बाकी है। ये सही बुखारी की 2834 नंबर की हदीस है। उसी खुदाई के दौरान अल्लाह के रसूल का एक मोजज़ा सामने आया। अल्लाह के रसूल बहुत भूखे थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल की कैफियत देख करके उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो घर गए और घर जा कर के उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आ रहा हूँ। और उनके घर में एक बकरी थी, कहा कि इसको ज़बह कर दो, और थोड़ा सा आटा था, कहा कि इसकी रोटी बना दो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने उस खाने में इतनी बरकत दी कि लगभग 1000 लोगों ने उस एक बकरी का और थोड़े से आटे की जो रोटी थी, उतने खाने में 1000 सहाबा ने खाना खा लिया, जैसा कि सही बुखारी की 1401 नंबर की हदीस है। ये जो खंदक खोदी गई, ये मदीना के नॉर्थ में खोदी गई, मदीना के शिमाल में खोदी गई, इसलिए कि मदीना के बाकी तीनों साइड में पहाड़ियाँ थीं और खजूरों के बागात थे, और बाकी 3 साइड से 10,000 के बड़े लश्कर का हमला करने का इम्कान नहीं था। इसलिए एक माहिर और तजर्बेकार फ़ौजी की हैसियत से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई, ये तदबीर अपनाई कि आपने मदीना के शिमाल के साइड में, नॉर्थ के साइड में आपने खंदक खुदवाई। जब 10,000 का ये लश्कर मदीना के करीब पहुंचा और मुसलमानों ने इस लश्कर को देखा, तो जाहिर है कि अगर मुसलमानों के ईमान में कमज़ोरी होती तो ये लश्कर देख करके उनके होश व हवास गुम हो जाने चाहिए थी। मगर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिलों को ऐसी ढारस बांधी और इतना मजबूत कर दिया कि ख़ुद अल्लाह ताला कहता है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 22 के अंदर कि वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। कि जब मोमिनों ने इन अहज़ाब को देखा, अहज़ाब के माने अरबी में होते हैं मुख्तलिफ़ गिरोह, मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, चूँकि इन 10,000 के लश्कर में बहुत सारे कबीले मिल कर के आए थे। तो जब इन लश्करों को, इन जमातों को, इन गिरोहों को, इन पार्टीज़ को सहाबा ने देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो वही है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था, और अल्लाह और उसके रसूल ने बिल्कुल हमसे सच कहा है, और उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से 3000 का लश्कर लेकर के खंदक के पास पहुँचे, और पीछे आपने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम को मदीना की निगरानी सौंप दी, और जो औरतें थीं, जो बच्चे थे, उनको मदीना के अंदर किलों के अंदर और जो गढ़ियाँ बनी थी, गढ़ी के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको महफूज कर दिया। जब मुशरिकीन पहुँचे तो उनके लिए बिल्कुल हैरत की बात थी, क्योंकि अरब में दस्तूर नहीं था खंदक खोदने का। खंदक देख करके वो हैरान रह गए और खंदक के चक्कर काटने लगे, लेकिन खंदक को क्रॉस करने की उनके अंदर ताकत नहीं थी कि वो कैसे खंदक को क्रॉस करें। 2-3 लोगों ने, जिसमें अम्र बिन अब्द वुद का नाम आता है और अबू जहल के बेटे इकरमा का नाम आता है, ये लोग एक जगह से एक जगह, थोड़ी जगह तंग थी, वहाँ से ये लोग खंदक पार करके आए, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्र बिन वुद का काम तमाम कर दिया और बाकी मुशरिकीन खंदक के पार भाग गए। तो बहरहाल खंदक के पास इन मुशरिकीन ने जब जब आगे बढ़ने की कोशिश की, सहाबा ने तीर चला करके उनको पीछे कर दिया, और कई दिनों तक ये मुहासरा चलता रहा, लेकिन मुशरिकीन खंदक को क्रॉस नहीं कर पाए।
खंदक के पास उन मुशरिकीन को रोकने की वजह से एक आध मरतबा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह के रसूल की और सहाबा की असर की नमाज़ छूट गई, जिसका अल्लाह के नबी को इतना मलाल हुआ कि आपने उन मुशरिकीन के हक़ में बद्दुआ की। सही बुखारी की 2931 नंबर की हदीस से आपने फरमाया कि अय अल्लाह मल अल्लाहु बुयूतहुम व क़ुबूरहुम नारा, अल्लाह ताला इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इन लोगों ने हमें बीच की नमाज यानी असर की नमाज से गाफिल कर दिया। हीन गाबत शम्स, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। अच्छा, एक तरफ तो मुसलमान परेशान थे इस लश्कर से लड़ने के लिए, और पीछे मुसलमानों के जो बनु कुरैज़ा की एक आबादी मदीना के अंदर रहती थी, यहूदियों की आबादी, उन लोगों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी करते हुए अल्लाह के नबी के ख़िलाफ़ वो लोग जंग करने की तैयारियां करने लगे। उस वक्त जो है अल्लाह के नबी की फूफी हज़रत सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ये एक किले में थीं, और उस किले का एक यहूदी को उन्होंने चक्कर लगाते हुए देखा, तो उन्होंने एक लकड़ी के ज़रिए उस यहूदी को मार मार के ख़त्म कर दिया। उनके इस कारनामे की वजह से यहूदियों को ऐसा लगा कि शायद मुसलमानों की कुछ फ़ौज मदीना के अंदर औरतों और बच्चों की रखवाली करने के लिए बाकी बची है, इसलिए यहूदियों की आगे कदम बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो पाई। बनु कुरैज़ा की हकीकत जानने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्न मुआज़ और दीगर सहाबा को भेजा। बनु कुरैज़ा ने उन लोगों को एलानिया तौर पर गाली दी, अल्लाह के नबी की तौहीन की, और मुसलमानों से हर किस्म का मुआहदा उन्होंने ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने वापस आकर के हज़रत साद इब्न मुआज़ वगैरह ने आकर के अल्लाह के नबी से फ़रमाया कि अय अल्लाह के नबी, इन लोगों का वही मामला है जो अज़ल और कारा का मामला, यानी जैसे अज़ल और कारा के लोगों ने हमारे साथ गद्दारी की थी, बनु कुरैज़ा के लोगों ने भी हमारे साथ गद्दारी की है। ज़ाहिर है कि मुसलमानों के लिए ये बड़ा ही नाजुक मौका था और बड़ी नाजुक सिचुएशन थी। एक तरफ सामने से मुशरिकीन का लश्कर था 10,000 का, उसका मुकाबला करना था, और पीछे बनु कुरैज़ा की गद्दारी का और उनकी तरफ से हमले का डर था, और पीछे मुसलमानों की निगरानी करने वाला भी कोई नहीं था। तो ये वो मुश्किल हालात थे और वो क्रिटिकल सिचुएशन थी जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर किया है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 10 और 11 में कि व इज़ ज़ाग़तिल अबसारु व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिरा व तज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिका इब्तुलियल मुमिनूना व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, कि याद करो उस वक्त को जब निगाहें कज हो गईं और कलेजे हलक को आ गए और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। यही वो वक्त था जब मोमिनों को आजमाया गया और उन्हें बुरी तरीके से झिंझोड़ दिया गया, हिला दिया गया। मुनाफिकीन अलग शरारतें कर रहे थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की ऐसी मदद आई कि बनु गतफ़ान के एक आदमी जिनका नाम नुऐम इब्न मसऊद था, वो मुसलमान हो गए, और उनके ज़रिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंगी चाल चली, और उस चाल के ज़रिए आपने कुरैश के लोगों को, जो कुफ़ार कुरैश थे, उनको और यहूदियों को आपस में लड़ा दिया, उनके दरमियान फूट डलवा दी अल्लाह के प्यारे नबी ने। तो इस तरीके से कुरैश के दरमियान और यहूदियों के दरमियान फूट पड़ गई, और उसी दौरान मुसलमान दुआ भी कर रहे थे अल्लाह से, अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना, आय अल्लाह तू हमारी औरतों की, हमारी आबरू की हिफाजत फरमा और हमें खौफ से अमन तू हमें अता फरमा। दूसरी तरफ अल्लाह के नबी भी दुआ कर रहे थे, जैसा कि सही बुखारी की 2933 नंबर की हदीस है, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताबी सरी अल हिसाबी इहज़िमिल अहज़ाब अल्लाहुम्मा इहज़िमहुम व ज़लज़िलहुम, अय अल्लाह तू किताब को नाजिल करने वाला है, तू जल्द हिसाब लेने वाला है, अय अल्लाह तू इन अहज़ाब को, इन लश्करों को, इन जमातों को शिकस्त दे दे, अय अल्लाह इनको शिकस्त का मुँह दिखा दे और इनको झिंझोड़ दे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल की और मुसलमानों की दुआ को कबूल किया, और मुशरिकीन की सफ़ों में फूट पड़ने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर तेज़ हवा का तूफ़ान भेज दिया, जिससे उनके खेमे उखड़ गए और उनकी जो हांडियाँ थी खाने पीने की वो उलट गईं, और कोई चीज़ जो है अपनी जगह बाकी नहीं बची, हर चीज़ उथल पुथल हो गई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों का लश्कर भी भेजा, जिसने उन्हें हिला डाला और उनके दिलों में रोब और दबदबा डाल दिया, और इस तरीके से उनको वहाँ से भागना पड़ा। ये ग़ज़वा शव्वाल सन 5 हिजरी को पेश आया, और एक महीने के करीब उन मुशरिकीन ने मुसलमानों का मुहासरा किया था, और उसके बाद ये वापस चले गए। इस ग़ज़वे में कोई ख़ास यानी लड़ाई और जंग नहीं हुई, मगर ये बड़ा ही फ़ैसला कुन और बड़ा ही एक तरीके का क्लाइमेक्स साबित हुआ इस्लामी तारीख़ के लिए, और इससे मुशरिकीन की जो ताकत थी वो टूट गई, और ये वाज़े हो गया
कि अब अरब के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मुसलमानों की उस छोटी सी ताकत को जो मदीना के अंदर पैदा हो रही है उसको ख़त्म कर सके। क्योंकि जंग अहज़ाब में जितनी बड़ी फ़ौज इकट्ठा हो गई थी, अब अरब में उतनी बड़ी फ़ौज इकट्ठा नहीं हो सकती थी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी की 4110 नंबर की हदीस है, आपने ग़ज़वा अहज़ाब से वापसी के बाद मुसलमानों से कहा कि अल-आन नग़ज़ूहुम, अब हम निकल करके हमला करेंगे, वला यग़ज़ूना, अब वो लोग हम पर चढ़ाई नहीं कर सकते, नहनु नसीरु इलैहिम, अब हम उनकी तरफ चल करके जाएंगे। ग़ज़वा अहज़ाब से फ़ारिग होने के बाद अब बनु कुरैज़ा का हिसाब किताब करने का वक्त आ गया था, क्योंकि इन लोगों ने बड़े नाजुक मौके पर मुसलमानों के साथ गद्दारी की थी। अल्लाह के नबी सहाबा के साथ गए और इनके किलों का मुहासरा कर लिया। बाद में उन लोगों को सरेंडर करना पड़ा और उनके जो मर्द हजरात थे, अल्लाह के नबी ने गद्दारी और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद करने और उनको हथियार प्रोवाइड करने के जुर्म में उन सबको सज़ाए मौत सुनाई और उनको ये सज़ा दी गई। ये जो ग़ज़वा था बनु कुरैज़ा का, ये उसी साल ज़िलक़ादा के अंदर पेश आया और इसका ज़िक्र भी सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने किया है। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक बहुत ही अहम ग़ज़वा अल्लाह के रसूल का पेश आया, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का, ग़ज़वा बनु मुस्तलक़। ये जो ग़ज़वा था इसमें बहुत ख़ास लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर दो बड़े अहम वाक़यात हुए। आइए पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये जो ग़ज़वा था बनु मुस्तलक़ जिसको कहते हैं या ग़ज़वा मुरैसी कहते हैं, ये शाबान सन 5 हिजरी में ये ग़ज़वा पेश आया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि बनु मुस्तलक़ का जो सरदार है, जिसका नाम हारिस बिन अबी ज़िरार है, ये अल्लाह के रसूल से जंग करने के लिए कुछ कबीलों को साथ लेकर के आ रहा है। अल्लाह के नबी ने मामले की तहक़ीक़ की तो पता लगा कि बात सही है। 2 शाबान सन 5 हिजरी को अल्लाह के नबी सहाबा को लेकर के निकले और आप मुरैसी नाम के एक पानी के चश्मे के करीब पहुँचे। जब वहाँ आप पहुँचे तो बनु मुस्तलक़ जंग की तैयारी कर चुके थे और जंग के लिए आ चुके थे। अल्लाह के नबी और सहाबा ने सब बंदी की और जंग शुरू हुई। मुशरिकीन को इस जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनकी हार हुई। इस जंग के कैदियों में हारिस बिन अबी ज़िरार जो बनु मुस्तलक़ का सरदार था, उसकी बेटी जुवैरिया भी इस जंग के कैदियों में आईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको आज़ाद करके उनको अपने निकाह में ले लिया और ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस हो गईं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि उनसे निकाह कर लिया था, लिहाजा उनके ख़ानदान के लगभग 100 घरानों को जो मुसलमान हो चुके थे, सहाबा ने आज़ाद कर दिया कि भई ये अल्लाह के रसूल के ससुराली लोग हैं, अब इनको हम क़ैद में नहीं रख सकते। ग़ज़वा मुस्तलक़ से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया था। हज़रत ज़ैनब जो थी, ये आपकी फूफी की लड़की थी, फूफी ज़ात बहन थी आपकी। और अल्लाह के नबी के निकाह से पहले ये हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा के निकाह में थी। हज़रत ज़ैद के साथ उनका निकाह नहीं हो सका, तलाक़ हो गई और उनके तलाक़ के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। हज़रत ज़ैद जो थे, ये अल्लाह के रसूल के मुँह बोले बेटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पले बड़े थे और इनको लोग उस ज़माने में ज़ैद इब्न मोहम्मद भी कह दिया करते थे। अल्लाह के नबी का मुँह बोला बेटा या लयपालक बेटा होने की वजह से अल्लाह के नबी के बेटे के बराबर इनको लोग कहते थे। जब अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैनब से निकाह किया तो मुनाफिकीन ने ये प्रोपेगेंडा मचाना शुरू किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह अपने ही बहू से निकाह कर लिया और अल्लाह के नबी की शान पर बड़े रकीक हमले किए और ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें हज़रत ज़ैनब पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने तलाक़ दिलवा करके हज़रत ज़ैनब से निकाह कर लिया। बहरहाल मुनाफिकीन की इन सारी शरारतों का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब के अंदर आयतों को नाजिल करके दे दिया और ये वाज़ेह कर दिया कि इस्लाम में तबन्नी की कोई हैसियत नहीं है। यानी इस्लाम में अगर कोई किसी को अपना बेटा बना ले, किसी को पाल ले, तो वो उसका बेटा नहीं हो जाता है। उसकी शरीयत में यानी नसबी एतबार से कोई हैसियत नहीं है और न वो उसका बेटा कहलाएगा। अगर कोई किसी को पाल ले तो वो उसका बेटा नहीं कहलाएगा। और अल्लाह के रसूल ने जो ये निकाह किया, इस निकाह की तायीद भी अल्लाह ताला ने की और ये बताया कि ये निकाह हमारे हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से हुआ था। तो मुनाफिकीन की ये सारी शरारतें जो हैं वो चल रही थी। और जब बनु मुस्तलक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हो गए, जो जंग हुई थी, जंग से आप फ़ारिग हो गए, तो एक दिन जो वहाँ पे पानी का चश्मा था, वहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम अपने जानवरों को पानी पिला रहा था और एक अंसारी सहाबी अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। दोनों में कुछ कशमकश हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया और हज़रत उमर के ग़ुलाम ने आवाज़ दी या माशरल मुहाजिरीन, ए मुहाजिरों, और अंसारी सहाबी ने आवाज़ दी या माशरल अंसार, ए अंसारियों। और फिर वहाँ पे मुहाजिरीन की एक जमात और अंसार की एक जमात पहुँच गई और दोनों ने तलवारें निकाल ली और आपस में खून खराबे की नौबत पहुँच गई। अल्लाह के रसूल को पता चला, अल्लाह के रसूल फ़ौरन दौड़े दौड़े वहाँ गए और आपने दोनों फ़रीक़ को समझाया और आपने फ़रमाया कि अब दाअवल जाहिलिया व अना बैन अज़हुरिकुम,
मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और जाहिलियत का कि ये पुकार तुमने शुरू कर दी। दऊहा फ़इन्नहा मुंतिना, इस किस्म की असबियत छोड़ दो कि कौन मुहाजिर है और कौन अंसार है और कौन किस कबीले का है, ये असबियत छोड़ दो, ये बड़ी बदबूदार और गंदी चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से समझा बुझा के दोनों फरीक को ठंडा कर दिया। इस बात की खबर जब रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्लाह इब्न उबई को हुई तो उसने अपनी कौम के चंद लोगों से कहा, और वहाँ पर इत्तेफाक से सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म भी मौजूद थे। तो उनके सामने अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा, अवक़द फ़अलूहा, क्या उन लोगों ने ऐसा किया है, क़द ना फ़रूना वकासरूना फ़ी बिलादिना, वो लोग हमारे ही मुल्क में आ करके और हमारा ही खा करके हमसे ऐसा हमारे साथ सलूक कर रहे हैं। वल्लाहि मा नहनु वहुम इल्ला कमा क़ाल अल अव्वल। अब्दुल्लाह इब्न उबई कहने लगा कि उनकी मिसाल और हमारी मिसाल वैसी ही है जैसे पहले के लोग कह के गए हैं, सम मिन कल्बक याकुल का, कि अपने कुत्ते को मोटा ताज़ा करो फिर वो तुम पर ही हमला करता है, तुम्ही को खा जाता है। अमा वल्लाहि लइन रजअना इलल मदीना, सुन लो अल्लाह की कसम अगर हम मदीना लौटे, लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अदल, तो मदीना से इज़्ज़त वाला ज़िल्लत वाले को निकाल फेंकेगा। यानी अब्दुल्लाह इब्न उबई ने अपने आप को इज़्ज़त वाला कहा और नऊज़ बिल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िल्लत वाला कहा। फिर वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा, हाज़ा मा फ़अलतुम बिअनफुसिकुम अहललतुमूहुम बिलादकुम वहा समे वक़ासमतुमूहुम अमवालकुम अमा वल्लाहि लौ अमसक्तुम अन्हुम मा बिअयदीकुम लतहव्वलु इला गैरि दारिकुम। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने कहा कि देखो तुम्हारे एहसान का क्या बदला इन लोगों ने दिया है, जिनको तुमने रहने को घर दिया, जिनको अपना माल दिया, आज वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। अल्लाह की कसम अगर तुम अपना माल उनसे रोक लो, अपनी मदद रोक लो, तो इनको तुम्हारा घर छोड़ के जाना पड़ेगा। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सारी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दी। अल्लाह के नबी को जब पता चला तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न उबई को कत्ल करने की बात कही कि ऐसे मुनाफिक और ऐसे फसादी को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़कैफ़ या उमर, अय उमर ये बताओ कि इज़ा तहद्दसन नास अन्ना मुहम्मदन यक़्तुलु अस्हाबहु, जब लोगों में इस तरीके की बातें होंगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ही साथियों को कत्ल कर देते हैं, तो उस वक्त हम लोगों को क्या जवाब देंगे। ऐसा करो कि उसको कत्ल करने का भी कोई मामला नहीं है, अभी यहाँ से निकल चलो। अल्लाह के नबी ने फ़ौरन वहाँ से कूच करने का और निकलने का हुक्म दिया। जब अल्लाह के नबी वहाँ से निकलने लगे, ज़ाहिर है कि वो अचानक बिल्कुल निकलने का आपने हुक्म दिया, तो अंसारी सहाबी हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, आपने अचानक बिना टाइम आपने निकलने का और कुछ करने का हुक्म दिया है। तो अल्लाह के नबी ने उनको पूरी बात बताई। तो इस पर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो हम उसे मदीने से निकाल दें। अल्लाह की कसम वो जलील है और आप इज़्ज़त वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरा मशवरा है कि आप उसके साथ नरमी से काम लें, क्योंकि उसके सर पे औस और खजरज की सरदारी का ताज रखा जाने वाला था और उसको ये लगता है कि ये ताज आपकी वजह से छिन गया है, इसलिए वो आपसे एक किस्म की अदावत रखता है। बहरहाल अब्दुल्लाह इब्न उबई को जब ये पता चला कि उसका भांडा फूट गया है और ज़ैद इब्न अरक़म ने सारी बात जाकर के अल्लाह के नबी को बता दी है, तो उसने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मैंने ऐसी बात नहीं कही है। और वहाँ कुछ लोगों ने भी अब्दुल्लाह इब्न उबई की तायीद की और कहा कि ज़ैद इब्न अरक़म छोटा लड़का है, नौजवान लड़का है, हो सकता है उसने जोश में आकर के ऐसी बात कह दी हो। अब्दुल्लाह इब्न उबई ने ऐसी बात नहीं कही है। लेकिन अल्लाह ताला ने सूरह मुनाफ़िक़ून की आयतें नाजिल करके ये वाज़े कर दिया कि ज़ैद इब्न अरक़म बिल्कुल सही कह रहे थे और अब्दुल्लाह इब्न उबई ने वाकई अल्लाह के रसूल की शान में ऐसी बातें कही थीं। अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिकों का सरदार था और एक अजीब बात देखी कि उसका जो बेटा था, उनका नाम भी अब्दुल्ला था, वो अल्लाह के रसूल के सच्चे सहाबी थे। और जब इस गज़वे के बाद जब सब लोग मदीना लौटने लगे तो मदीना के दरवाज़े पर वो खड़ा हो गया, अब्दुल्लाह इब्न उबई का लड़का, और अपने बाप को रोक दिया और उसने कहा, जब तक अल्लाह के रसूल तेरे बारे में इजाज़त नहीं दे देंगे मैं तुझे मदीना में दाखिल होने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी और इस तरीके से अब्दुल्लाह इब्न उबई मदीना के अंदर दाखिल हुआ। उस गज़वे में यानी गज़वे बनु मुस्तलक में या गज़वे मुरैसी में दूसरा जो अहम वाक़या पेश आया उसको वाक़या इफ़्क कहते हैं। इफ़्क के माने झूठा इल्ज़ाम, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था, वो वाक़या भी उसी गज़वे में पेश आया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस गज़वे में अल्लाह के रसूल के साथ गई थी। अल्लाह के रसूल की आदत थी जब आप गज़वात में जाते थे तो आप पूरा अंदाज़ी करते थे, ड्रॉ करते थे और जिस बीवी का नाम निकलता था उस बीवी को अपने साथ लेकर के जाते थे। इस गज़वे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को लेकर के गए थे।
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई। जिस दिन वहाँ से काफ़िले को पड़ाव वहाँ से निकलना था, कूच करना था, उसी दिन इत्तेफाक से हज़रत आयशा क़ज़ाए हाजत करने के लिए गई। और जब वापस आईं तो उनके गले का जो हार था उन्हें महसूस हुआ कि वो हार गिर गया है रास्ते में कहीं। तो वो वापस पलट के जहाँ पर वो क़ज़ाए हाजत के लिए गई थी वहाँ पर वो गई, और जब हार लेकर के वापस लौटी तो काफ़िला निकल चुका था। और जिस हौदज में हज़रत आयशा सवार थी, हौदज उठाने वालों को ये लगा कि हज़रत आयशा उसके अंदर मौजूद हैं। हज़रत आयशा हल्की फुल्के बदन की थी, उन लोगों को उनकी गैर मौजूदगी महसूस नहीं हुई, और उसी हाल में उन्होंने हौदज उठाया और ऊँट पर रखा और आगे बढ़ कर के चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने जब वापस आई तो देखा कि काफ़िला निकल चुका है, तो वो वहीं बैठ गई जहाँ पर वहाँ उनका हौदज था और उनकी सवारी थी, वो वहीं पर बैठ गई ताकि काफ़िले वालों को जब मेरी गैर मौजूदगी के बारे में पता लगेगा तो यहाँ आकर के मुझे देख लेंगे। काफ़िले के पीछे हज़रत सफ़वान इब्न मुअत्तल सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनका यही काम था कि काफ़िले के पीछे अगर कोई सामान वगैरह छूटा हो तो वो देखें और उसकी निगरानी करें। उनकी नज़र हज़रत आयशा के ऊपर पड़ गई और पर्दे की आयत नाजिल होने के पहले उन्होंने हज़रत आयशा को देखा भी था। उन्होंने हज़रत आयशा को देखते ही इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और फ़ौरन अपनी ऊँटनी को बिठा दिया। हज़रत आयशा उनकी ऊँटनी पर सवार हुई और हज़रत सफ़वान ऊँटनी की नकेल पकड़ के काफ़िले तक लेकर के आए। और जैसे ही ये काफ़िले में पहुँचे हैं, मुनाफिकीन ने दूर से हज़रत सफ़वान को देखा और उनकी सवारी पर हज़रत आयशा को देखा, तो अब मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा के बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी और नऊज़ बिल्लाह हज़रत आयशा के ऊपर ज़िनाकारी और बदकारी की भी तोहमत लगाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा और बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन आपने हज़रत आयशा से कोई बात का इजहार नहीं किया। आपने अपने कुछ सहाबा से मशवरा भी किया। बाद सहाबा ने आपको ऐसा मशवरा भी दिया कि आपको अल्लाह ताला ने तंगी नहीं रखी, आप और बीवियों से निकाह कर लें। बाद सहाबा ने हज़रत आयशा की यानी बारात का इजहार किया और कहा कि हज़रत आयशा का दामन बिल्कुल पाक है और आप इस मामले की तहकीक कर लें। हज़रत आयशा इन तमाम मामलात से बेखबर थी। इस गज़वे से वापसी के बाद वो बीमार पड़ गई और लगभग 1 महीना बीमार रही। बीमारी के दौरान एक दिन हज़रत आयशा अपनी रिश्तेदार अपनी वालिद की खाला हज़रत मिस्ताह बिन ओसासा के साथ, हज़रत मिस्ताह बिन ओसासा की माँ के साथ क़ज़ाए हाजत करने के लिए वो गई, मैदान में गई। रास्ते में मिस्ताह बिन ओसासा की माँ का पैर फिसल गया चादर में, तो उन्होंने अपनी ज़ुबान से अपने बेटे मिस्ताह बिन ओसासा के बारे में बद्दुआ की। तो हज़रत आयशा ने कहा कि तुम्हारा बेटा सहाबी है और तुम अपने बेटे के बारे में ऐसी बात कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता भी है कि मेरा बेटा क्या कह रहा है। और उसके बाद उन्होंने पूरी बात बताई कि हज़रत आयशा के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा है और इल्ज़ाम लगाने वालों में उनका बेटा मिस्ताह बिन ओसासा भी शामिल है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर आते ही अल्लाह के रसूल से इजाज़त मांगती हैं कि मैं अपने वालिदैन के घर जाना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको इजाज़त दे दिया। हज़रत आयशा का मकसद था कि इस मामले की तहकीकात करूँ। जब वो अपने मायके पहुँची, अपने वालिदैन के घर पहुँची और मालूम हुआ कि वाकई में इस तरीके की बातें पूरे मदीना में की जा रही हैं, हज़रत आयशा को इतना सदमा हुआ और इतनी तकलीफ़ हुई कि वो रोने लगीं और मुसलसल 2 रात और 1 दिन रोते रोते उनका गुज़र गया। न तो उनके आँखों में नींद आ रही थी, न उनके आंसू थम रहे थे। ऐसा लग रहा था, वो ख़ुद कहती हैं कि ऐसा लग रहा था कि रोते रोते मेरा कलेजा फट जाएगा। उसी हाल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और आकर के आपने खुतबा दिया और ख़ुतबे के बाद आपने फ़रमाया कि अम्मा बाद या आयशा फ़इन्नहु क़द बलगनी अन्की कदा व कज़ा। आपने ख़ुतबे के बाद फ़रमाया कि आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा मामला पहुँचा है। फ़इन कुन्ति बरीअतन, अगर तुम बेदाग हो, फ़सयुबर्रिउकिल्लाह, तो अल्लाह ताला तुम्हारा दामन साफ़ कर देगा, तुम्हारी पाक दामनी का सबूत अल्लाह ताला पेश कर देगा। व इन कुन्ति अलममति बिज़म्बिन, लेकिन अय आयशा अगर वाकई में तुमसे कोई ख़ता हो गई है, फ़स्तग़फ़िरिल्लाह व तूबी इलैहि, तो अल्लाह से ताला से माफ़ी मांग लो, तौबा कर लो। फ़इन्नल अब्द इज़ा अतरफ़ बिज़म्बिन, अगर बंदा अपने गुनाह का एतराफ़ कर ले और फिर अल्लाह से तौबा करे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। हज़रत आयशा कहती हैं कि ये सुनना था कि मेरे आंसू बिल्कुल थम गए। मैंने अपने वालिदैन से कहा कि आप लोग अल्लाह के नबी के बात का जवाब दीजिए, लेकिन उनके वालिदैन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद हज़रत आयशा ने ख़ुद जवाब दिया और कहा, वल्लाही लक़द अलिमतु लक़द समेतुम हाज़ल हदीस हत्ता इस्तक़र्र फ़ी अनफुसिकुम। अल्लाह की कसम, मैं जानती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये बात सुन सुनकर बैठ गई है और आप लोग इसको सच मानने लगे हैं। फ़लइन क़ुल्तु लकुम, अगर मैं ये कह भी दूँ कि मेरा दामन पाक है और अल्लाह जानता है कि मेरा दामन पाक है, तो आप लोग मेरी बात को सच नहीं मानेंगे।
और अगर मैं एतराफ़ कर लूँ और अल्लाह जानता है कि मैंने ऐसा कोई गुनाह काम नहीं किया है, तो आप लोग फ़ौरन कहेंगे कि मैं सही कह रही हूँ। तो अल्लाह की कसम, मेरी और आप लोगों की मिसाल वही है जो हज़रत यूसुफ़ के बाप ने अपने बेटों से कहा था कि फ़सब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफ़ून, कि मैं सब्र जमील बेहतरीन सब्र करूँगा और अल्लाह ताला ही मेरी मदद करने वाला है उस चीज़ पर जो आप लोग बयान करते हैं। इतना कह कर के हज़रत आयशा ने अपना रुख पलटा और लेट गई और अल्लाह के नबी के ऊपर उसी वक्त पसीना आना शुरू हो गया और आपके ऊपर कुरान की वही नाजिल होने लगी। कुरान की आयतें आपके ऊपर नाजिल हुई और जैसे ही वही की ये कैफियत ख़त्म हुई, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया, या आयशा अम्मा वल्लाही फ़क़त बर्रअकी, अय आयशा खुश हो जाओ, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी में कुरान की आयतें नाजिल कर दी हैं। इतना सुनना था कि उनकी माँ बोली हज़रत आयशा की कि उठ करके अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। तो हज़रत आयशा ने बड़े नाज और बड़े अंदाज से कहा, वल्लाहि ला अक़ूमु इलैहि, मैं इनका शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करूँगी। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह नूर की आयत नंबर 11 से लेकर के आयत नंबर 20 तक टोटल 10 आयतें नाजिल की और उसके बाद 3 लोगों को 80-80 कोड़े मारे गए, इफ़्क की सज़ा उनको दी गई। मिस्ताह बिन उसासा, हस्सान बिन साबित और ज़ैनब बिनत जहश, इन 3 मुसलमानों को, इन 3 सहाबा को कोड़े लगाए गए, 80 कोड़े लगाए गए और इल्ज़ाम लगाने की जो सज़ा है वो दी गई। लेकिन जो सबसे बड़ा फितना परवर था अब्दुल्ला इब्न उबई, उसको कोई सज़ा नहीं दी गई, इसलिए कि दुनिया में जो इस्लामी सज़ा है वो देने के बाद आखिरत के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी जाती है। इसलिए अल्लाह के नबी नहीं चाहते थे कि इसके अज़ाब में कोई कमी आए, आपने उसको दुनिया की ये सज़ा नहीं दी। लेकिन इस वाक़े के बाद अब्दुल्ला इब्न उबई की वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई और वो सबकी नज़रों से गिर गया और फिर उसकी कोई बात का कोई एतबार नहीं करता था और समाज में उसको कोई इज़्ज़त और हैसियत हासिल नहीं थी। अल्लाह के रसूल बाद में हज़रत उमर से कहा करते थे कि ए उमर, तुम इसे कत्ल करने की बात करते थे, लेकिन मैंने इसे छोड़कर जो काम किया है वो ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। आज अगर उस वक्त मैं इसे कत्ल कर देता तो इसके कौम के लोग इससे नाराज़ हो जाते, मगर आज ख़ुद इसकी कौम के लोग इसे कत्ल, अगर मैं हुक्म दे दूँ तो इसे कत्ल कर देंगे। इस पर हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज सीरत कोर्स का ये 11वां एपिसोड आपके सामने पेश किया गया, जिसमें अल्लाह के रसूल की सीरत के चंद अहम पहलू आपके सामने बयान किए गए। अब इंशाअल्लाह 4 एपिसोड हमारे सामने और हैं और उसके बाद सीरत कोर्स का ये सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुँचेगा, ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इस सिलसिले को हम सब के हक़ में मुफीद बनाए। हमारी इस कोशिश को अल्लाह ताला नाम आमाल में हमारे नेकी के तौर पर लिख दे और जो भी तलबा और तालिबात इस कोर्स में शामिल हैं, अल्लाह ताला उनको अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ने, सुनने, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।